कोई पीर साहब ये नहीं कहेंगे मुरीद को मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। ये भी सुन लीजिए, समझ रहे हो ना। पीर साहब नहीं कहेंगे मैं तुझे पकड़ के चाहे जैसे हो चले जाऊंगा, नहीं। जो अहद किया है उस पे कायम रहोगे तो पीर साहब साथ में लेके जाएंगे। वादा तोड़ दोगे तो पीर साहब का मामला गया। इतना आप जान लीजिए, बेड़े पार लग जाएंगे। ये चक्कर में मत रहो, जो वादा पीर से किया उसको निभाना पड़ेगा। वो निभा देते हो तो पीर पीछे रहेगा, तुम्हें आगे करके जन्नत में लेके जाएगा। सुभान अल्लाह। हुसैन की याद तो मनाते हैं मगर कल्चर यजीदियों का रखते हैं। खाली यजीदी मुर्दाबाद कह देने से कामयाबी नहीं मिलेगी। जरूरी ये है कि हुसैनी किरदार अपनाइए। हुजूर सरकार ताजुल औलिया सैयद जलालुद्दीन अशरफ अशरफी अल जिलानी ने क्या फरमाया आपने सुना। जो मुरीद ये सोचता है कि हम तो फलां पीर से मुरीद हैं, हमारा पीर जो है बहुत बड़े हैं, वो बहुत मशहूर हैं और बहुत मुत्तकी हैं, बहुत बड़े मर्तबे वाले हैं। साहेब तो आपका पीर मर्तबा वाला है, लेकिन आप तो मर्तबा वाला नहीं है। आप ये क्यों सोच रहे हैं कि आपका पीर बहुत बड़े हैं, बहुत मर्तबा वाले हैं, तो आप उनसे मुरीद हैं, तो आप बगैर नमाज पढ़े, बगैर नेकियां किए, उनकी बदौलत कैसे जन्नत में चले जाएंगे। तो हुजूर सरकार ताजुल औलिया ने साफ साफ फरमा दिया कि जो नमाज नहीं पढ़ता है, जो पीर साहब ने वादा लिया था कि मुरीद करते वक्त जो वादा लिया जाता है कि मैं फलां पीर के हाथ में अपना हाथ देकर ये वादा करता हूँ कि मैं आज से नमाज नहीं छोड़ूंगा, गुनाहों के करीब नहीं जाऊंगा और हमेशा अच्छे काम करूंगा और अल्लाह के रास्ते पर चलूंगा, हिदायत की बात करूंगा, हिदायत पर चलूंगा, लोगों को हिदायत की तरफ बुलाऊंगा। लेकिन मुरीद होने के बाद अगर मुरीद इन तमाम वादों को जो पीर साहब ने उस वक़्त लिया था अगर ये तोड़ देगा, तो बताइए कि उस पीर का दामन कैसे वो पकड़ के है। लोग कहते हैं पीर साहब का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे पीर साहब का दामन तूने पकड़ा ही कहाँ है। मुरीद होते वक्त सिर्फ मुरीद हो जाना, और मुरीद होते वक्त पीर साहब जो वादा लेते हैं, जो अहद लेते हैं कि ये वादा तुम मुझसे करो, और पीर के हाथ में हाथ देकर के तमाम वादे लिए जाते हैं, तो उन तमाम वादों पर को जो पूरा करता है और जो अहद लिए जाते हैं उन अहद पर जो चलता है, मुकम्मल उतरता है, वही मुरीद कामयाब है। और ऐसे ही मुरीद के बारे में हुजूर सरकार ताजुल औलिया ने फरमाया कि क़यामत के दिन ऐसे ही मुरीद को आगे आगे और वो पीर साहब पीछे पीछे चलेंगे। तो मुरीद अगर कामयाब हो तो फिर वो कामयाब है। पीर साहब तो मुत्तकी हैं, पीर साहब तो बड़े मर्तबे वाले हैं, लेकिन उस पीर साहब का ये मुरीद अगर बेनमाजी है, शराबी है, गुनाह करता है, झूठ बोलता है, उनके बताई हुई बात पर नहीं चलता है, तो फिर वो मुरीद कैसे जन्नती हो सकता है। तो सोचने की बात है उन लोगों को जो ये कहते हैं ना कि हम तो फलां सिलसिले से हैं, हम तो हमारा पीर फलां है, हमारा पीर लाजवाब है। पीर साहब तो लाजवाब हैं, मुरीद साहब आप भी लाजवाब बन जाइए, वरना फिर जैसे कि हुजूर सरकार ताजुल औलिया ने फरमा दिया कि अगर मुरीद बेनमाजी है, मुरीद अगर रास्ते से भटका हुआ है, तो पीर साहब भी उसको जन्नत में लेकर के नहीं जाएंगे। अगर मुरीद कामयाब है दुनिया में और अपने पीर के वादों के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा है, तो ही वो पीर साहब उनको जन्नत में लेकर के जाएंगे, उनकी सिफारिश फरमाएंगे। तो तमाम लोगों को, मुरीदीन को, चाहे वो किसी भी सिलसिला से, किसी भी पीर से, किसी भी अल्लाह वाले से मुरीद है, उन तमाम लोगों के लिए ये बात है। सिर्फ हुजूर सरकार ताजुल औलिया के मुरीदों के लिए नहीं, तमाम लोगों के लिए ये बात है कि अगर पीर लाजवाब है और मुरीद बेनमाजी है और अपने पीर के बातों पर वो अमल नहीं करता है, जिंदगी नहीं गुजारता है, तो फिर ऐसा मुरीद नाकाम है। वो मुरीद, उस मुरीद को वो पीर साहब जन्नत में लेकर के नहीं जाएंगे। क़यामत में तो ऐसे सबका बुरा हाल होगा, लेकिन पीर साहब जो हैं, अल्लाह ने उनको जो वलायत का दर्जा अता फरमाया है, अगर अल्लाह ने उनको सिफारिश करने का
اختیار دے دیا، جیسے کہ احادیث میں ہے کہ علماء بھی سفارش فرمائیں گے، نبیوں کے بعد علماء کرام کو بھی سفارش کرنے کا اختیار دیا جائے گا۔ تو اگر ان کو اختیار دے دیا تو بتائیے کہ وہ کن کو جنت میں لے کر جائیں گے؟ پہلے بے نمازیوں کو یا نمازیوں کو؟ وہ تو نمازیوں کو لے کے جائیں گے، وہ تو ان لوگوں کو، ان مریدوں کو لے کر جائیں گے جو مرید ان کی باتوں پر عمل کر کے زندگی گزارتے تھے، نہ کہ ان مریدوں کو جو ان کی مخالفت ان کی باتوں کی مخالفت کرتے تھے، یعنی جو وعدہ انہوں نے لیا تھا ان وعدوں کو توڑ کر کے اپنی منمانی کر کے زندگی گزار رہا ہے، شریعت کے خلاف اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، شیئر کیجئے تمام لوگوں تک تاکہ جو لوگ اپنے پیر کے وعدوں کو بھول چکے ہیں وہ دوبارہ ان وعدوں کو یاد کرے کہ انہوں نے اپنے پیر صاحب سے کیا وعدہ کیا تھا اور پیر صاحب نے ان سے کیا عہد لیا تھا، کیا وہ اپنے پیر صاحب سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، یا پھر مرید ہونے کے بعد پھر وہ اپنی منمانی زندگی گزار رہا ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔